अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में शिरकत। मुंगोड़ ज़िमनी इंतखाबात, हुक्मरान पार्टी कायदीन में रसाकशी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी 2022 CPGET PG सेट के पहले मरहले दाखिले काउंसलिंग के शेड्यूल पर नजरसानी। कातिलाना हमले में सामाजिक कारकुन व न्यूज चैनल आवाज के बानी गौस मोहिउद्दीन के बड़े भाई की हालत तशवीशनाक, कानून की बालादस्ती खतरे में। खातून की इस्मत दरी और कत्ल की धमकी के जुर्म में साबिक CI नागेश्वर राव मुलाजिमत से बर्खास्त। आंध्र प्रदेश में 400 किलो गधे का गोश्त जब्त, मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के बानी मुलायम सिंह यादव की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। चंद्रशेखर राव मंगल की दोपहर उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में मुलायम सिंह के आबाई गांव पहुंचेंगे और इन्हें श्रद्धांजलि पेश करेंगे। बादशाह इनके आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। शाह हातिम तालाब में कचरा और फेंके हुए पुराने फर्नीचर से पानी के आउटलेट्स बंद, आवाम से फर्नीचर और कचरा तालाब में ना फेंकने कौसर मोहिउद्दीन रुकन असम्बली कारवान की अपील। हल्का असम्बली कारवान में रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने सदर मजलिस की हिदायत पर नदीम कॉलोनी और दीगर महलजात में बारिश की वजह से रुके हुए पानी की निकासी के काम के लिए खैरताबाद GHMC कमिश्नर और DRF टीम के साथ वाटर लॉगिंग के मसाइल को दूर करने 2 JCB और 1 हिटैची मशीन को लगाया गया और माहिर तैराक और पानी में उतरकर काम करने वाले माहिरीन शाह हातिम तालाब में सफाई का काम कर रहे हैं और पानी के बहाव के लिए रास्ते बना रहे हैं। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन 3 रोज़ से इस काम को अपनी रास्त निगरानी में करवा रहे हैं। इनके हमरा मुकामी कॉरपोरेटर्स, मुकामी मजलिसी सुदूर व मुतमद्दीन मौजूद थे। जनाब कौसर मोहिउद्दीन ने मुकामी लोगों से दरख्वास्त की है कि वो अपना पुराना फर्नीचर, कचरा वगैरह शाह हातिम तालाब में ना फेंके, जिसकी वजह से पानी के रास्ते बंद हो रहे हैं। हाइट ले लेंगे वहाँ से उधर से इधर हाँ हाँ। इसको क्या करेंगे, ऊपर से निकाले ऐसा, उसको वहाँ बाल को टच कर देंगे, वहाँ ऊपर बॉक्स है क्या यहाँ साइड के हाथ उसको वहाँ पे किट लगा देंगे वो कट के पास। सर नहीं उस तरफ से खोल लेंगे, वो साइड से खोलने के अंदर जाकर साफ कर लेंगे। वो लास्ट यहाँ से 2 फीट अंदर पाइप है जो क्रॉस पाइप लगाया, वो 2 फीट अंदर है, वो कितना पूरा बाहर आ जाना अपना नेक्स्ट बारिश के पहले। బకెట్ ఆడ వరకు పెడతాడు, దాంట్లో ఓకేనా राइडा घर जा रहा का भी ले लेंगे। छोड़ दो ఇక్కడ అన్ని లోపట అండ్ ఈ వాల్స్ కి మేము టచ్ చేయం। ఓకే नो विल नॉट टच उसको टच ही नहीं करते। इधर ब्लॉक करके ये डायरेक्शन हटा रखते। इधर एक एक्स्ट्रा जाली ऐसा आ रहा साहब, इसमें कुछ नहीं, ये ఇట్లా ఇవన్నీ జాలి ఇట్లా రావాలి, ఇది కూడా రావాలి, ఇటు డైరెక్ట్ ऊपर भी लगा देना। కట్ अच्छा ఇక్కడ కూడా సైడ్ లో వస్తుంది। శాంత
बंडी संजय ने एक रैली से खिताब करते हुए कहा, राजगोपाल रेड्डी शुरू से ही अवाम के हमदर्द रहे हैं। इन्होंने कई लोगों को माली इमदाद भी फराहम की है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि पूरी रियासत पिछले ज़िमनी इंतखाब के फैसले का इंतज़ार कर रही है और अहम बात यह है कि ये ज़िमनी इंतखाब रियासत के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा। बंडी संजय ने बीजेपी उम्मीदवार कुमतर रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के नामजदगी प्रोग्राम के दौरान मुनक़दा रैली से खिताब किया। इन्होंने कहा कि राजगोपाल रेड्डी शुरू से ही लोगों को माली इमदाद करते आ रहे हैं। इन्होंने तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर सवाल उठाते हुए कहा है कि KCR के पास इतना पैसा कहाँ है कि वो अपना तैयारा खरीद सकें और साथ ही ये भी इल्ज़ाम लगाया कि वो रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। నేను ఆపుకున్నావు నువ్వే ఫ్రీ చేసావు నువ్వు కూడా లాస్ట్కు మళ్ళీ ఎన్నికలు కానీ మళ్ళీ వాపసు తీసుకుపోతాడు. హుజూర్ నగర్లో నువ్వు ఎన్నికలు గెలిచాక ఏం చేసావు చెప్పరాదు. నాగార్జున సాగర్లో ఎన్నికలు గెలిచాక నువ్వు ఇచ్చిన హామీలు ఏం పెట్టుకున్నావు. కాబట్టి మునుగోడు ఎన్నికలు మునుగోడు నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన ఎన్నికలు మాత్రమే కావు. తెలంగాణలో పేద ప్రజల యువత మహిళల యొక్క రైతుల యొక్క భవిష్యత్తును నిర్ణయించే ఎన్నికలు. तेलंगाना के वजीर मल्ला रेड्डी एक बार फिर मुश्किल में हैं। वो अवाम में शराब पीते हुए कैमरे में पकड़े गए। मल्ला रेड्डी जो मुंगड़ हलके में इंतखाबी मुहिम के लिए गए थे, मुहिम के बाद अपने पैरोकारों के साथ मंशियात लेते हुए तस्वीर बनवाई। मल्ला रेड्डी के एक पूरी बोतल पकड़े हुए और शीशे में दवा डालने के मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। मल्ला रेड्डी छोटूपल मंडल के आरुगोडियम गांव के इलेक्शन इंचार्ज हैं। वो इतवार को गांव गए और पार्टी कारकुनों के साथ दिन भर इंतखाबी मुहिम चलाई। घर घर जाकर कार के निशान को वोट देने की दरख्वास्त की थी। इन्होंने वजाहत की है कि मैंने नहीं पिया। आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में पुलिस ने आज 400 किलो गधे का गोश्त जब्त कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक ये गोश्त सुबह सवेरे पुलिस की तरफ से पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पीटा इंडिया और मुकामी ग्रुपों के साथ गधे के गोश्त की गैरकानूनी तिजारत पर छापों के दौरान जब्त किया गया था। पीटा इंडिया की शिकायत के बाद बापटला पुलिस ने पीटा इंडिया और आंध्र प्रदेश के मुकामी कारकुनों के साथ मुश्तरका कार्रवाई में बापटला जिले में 4 छापे मारे और 400 किलो से जायद गधे का गोश्त जब्त कर लिया। एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन के गोपाल सवारा भतुला, हेल्प फॉर एनिमल सोसाइटी के तेजू अंत और ईस्ट गोदावरी SPCA के विजय किश्वर पालिका छापों का हिस्सा थे। अजलीपेट में 2 मकामात, एक वीटापल्लम में और 2 टाउन पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार में एक जगह पर छापे मारे गए और गधे का गोश्त और इसके ज़ाय शुदा जिस्म के आज़ा बशमूल सर, टांगे और दुम से जुड़े हुए गोश्त को पुलिस ने जब्त कर लिया। इंडियन पीनल कोड IPC 1860 की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत 1 टाउन पुलिस स्टेशन, 2 टाउन पुलिस स्टेशन और वीतापल्लियम पुलिस स्टेशन ने जानवरों पर जुल्म की रोकथाम के लिए PCA एक्ट 1960 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर ली है। गैर कानूनी तिजारत और ज़बीहा में मुलविस तमाम अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गधे हसास जानवर हैं जो अपने ख़ानदानों और दोस्तों के साथ गहरे रिश्ते बनाते हैं और मुख्तलिफ आवाज़ों के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत करते हैं। फिर भी आंध्र प्रदेश में इन जानवरों को गोश्त के लिए हैक किया जा रहा है। पीटा इंडिया मैनेजर ऑफ क्रोलिटी रेस्पॉन्स प्रोजेक्ट मीट अशर कहते हैं,
पीटा इंडिया हर एक से मुतालबा कर रहा है कि वो हुक्काम को गधे की गैर कानूनी ज़बीहा की इत्तला दें और वेगन यानी सब्जी खाकर तमाम जानवरों के साथ हमदर्दी का इजहार करें। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान हिंदुस्तान में गधों की आबादी में 61% कमी हुई है। पीटा के मुताबिक गधों को मारना और गधे का गोश्त खाना मुख्तलिफ क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। गधे को ज़ुबाह करना IPC की दफ़ा 1860 की और 429 के खिलाफ वर्जी करता है और इसकी सज़ा 5 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है। PCA एक्ट 1960 की दफ़ा 11(1)(a) और 1 के तहत गधों को मारना भी जुर्म है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत गधे के गोश्त का इस्तेमाल गैर कानूनी है और जानवरों पर जुल्म की रोकथाम ज़ुबाहखाना रूल्स 2001 के तहत अवामी मकामात पर जानवरों को ज़ुबाह करने पर पाबंदी आयद है। बीजेपी उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी इस बात पर नाराज हैं कि केसीआर ने इनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई है। इन्होंने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि सारे मुल्क की नज़र मुंगोर ज़िमनी इंतखाबात पर टिकी हुई है और इन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। गलत साबित होने की सूरत में इल्ज़ामात वापस लिए जाएं वरना इल्ज़ाम लगाने वाले मुस्तफ़ी हो जाएं। केसीआर ने पोजीशन MLA को मुलाकात का वक्त ना देकर इनकी तौहीन की। ब्यूरोक्रेसी इंतशार का शिकार हो चुकी है। खाते में रकम डालना और फिर ज़िमनी इंतखाबात आते ही भूल जाना आदत बन गई है। लड़ाई पार्टियों के दरमियान होनी चाहिए, ये किसी एक शख्स का ज़िमनी इलेक्शन नहीं है। पूरी दुनिया PM मोदी की बात कर रही है। हज़ारों करोड़ की चोरी करने वाले MLA घूम रहे हैं और लालच दे रहे हैं। तमाम लोगों को एक साल जंग में रास्तबाजी का साथ देना चाहिए। अगर तेलंगाना में मची अफरा तफरी से निजात और तेलंगाना की तरक्की चाहते हो तो आइंदा नस्लों की बेहतरी के लिए ज़िमनी इंतखाब में BJP को वोट देना चाहिए। TRS उम्मीदवार कसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी ने मुंगोर में मुहिम का आगाज कर दिया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के उम्मीदवार मुंगोर उम्मीदवार कसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी ने ज़िमनी इंतखाब के लिए आज से मुंगोर मंडल के कोरटिकल से अपनी मुहिम का आगाज किया। हज़ारों की तादाद में लोगों ने इनकी हिमायत का ऐलान किया है। कोरटिकल के लोगों ने प्रभाकर रेड्डी का शानदार इस्तकबाल किया और इनकी रैली में शिरकत की। CPIM और CPI पार्टी कारकुनों ने भी अपनी पार्टी के झंडों के साथ रैली में शिरकत की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने आज कॉमन पोस्ट ग्रेजुएट दाखिला टेस्ट CPGET 2022 के पहले मरहले के दाखिला काउंसलिंग शेड्यूल में नज़रसानी की है। ऑनलाइन सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर है। नज़रसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक तस्दीक़ी तफसीलात 18 अक्टूबर को दस्तयाब होंगी। उम्मीदवारों की तरफ से इसी दिन इनमें तरमीम की जा सकती है। उम्मीदवार 19 और 21 अक्टूबर के दरमियान वेब ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और 22 अक्टूबर को इनमें तरमीम की जा सकती है। सीटें आर्जी तौर पर 26 अक्टूबर को अलॉट की जाएंगी और उम्मीदवारों को 31 अक्टूबर को या इससे पहले मुतालिका कॉलेजों को रिपोर्ट करनी होगी। मज़ीद तफसीलात वेबसाइट से हासिल की जा सकती है। हुक्मरान पार्टी में कायदीन के दरमियान मफाहमत का फक़दान देखा गया है। इब्राहिमपट्टनम, मीरपेट, बदंगपेट और टुकुगुड़ा की म्यूनसिपालिटियों में पहले ही बरसर इक़्तिदार पार्टी गवर्निंग कौंसिल के अराकीन 2 हिस्सों में बंट चुके हैं और एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में असम्बली हल्कों में भी अंदरूनी लड़ाइयों में इजाफा हुआ है। राम मोहन गौड़, जिन्होंने LB नगर हल्के से बरसर इक़्तिदार पार्टी की जानिब से पिछला इलेक्शन लड़ा था और शिकस्त खाई थी, दोबारा इक़्तिदार की कोशिश कर रहे हैं। MLA देवी रेड्डी, जिन्होंने कांग्रेस से कामयाबी हासिल की और बाद में इक़्तिदार में आए, खराज तहसीन प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं। वो केडर और क़यादत को ये इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंतखाबी रंग में हैं। इब्राहिमपट्टनम के MLA मंची रेड्डी किशन रेड्डी ने पिछला इलेक्शन कम अक्सरियत से जीता था। वो हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में ED के सामने पेश हुए थे। वो भी सरगर्म है। कलवा कुर्ती में पार्टी 2 हिस्सों में बंट चुकी है, एक दूसरे के मुनक़दा प्रोग्रामों का बायकॉट कर रहे हैं। मौजूदा MLA जयपाल यादव मुहिम चला रहे हैं कि इन्हें दोबारा टिकट मिलेगा और वही इलेक्शन लड़ेंगे। मुमताज़ समाजी कारकुन व न्यूज़ चैनल आवाज़ के बानी सैयद आमिर जैन के बड़े भाई आज सुबह कातिलाना हमले में बुरी तरह ज़ख्मी हो चुके हैं। इनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है।
अच्छे कामों से शुभ की शुरुआत समाजी अखलाकियात का हिस्सा है। सदअफसोस कत्ल और कातिल के लिए वक्त माने नहीं रखते। शहर में आए दिन कत्ल की संगीन वारदातें आम बात हो चुकी हैं। रात दिन अखबारात, सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर कत्ल की वारदातों को पढ़कर, सुनकर, देखकर कोई सनसनी नहीं दौड़ती। लगता है कि मुजरिमों पर अब कानून की बालादस्ती बरकरार नहीं रही, क्योंकि मुजरिम बेखौफ व खतर जब जी चाहे कत्ल की वारदातें अंजाम दे रहे हैं। शहर के बढ़ते जराइम से इंसानियत खौफजदा हो चुकी है। इसी तरह का आज एक और वाक़या पेश आया। रेशमबाग गोलकुंडा में नवाज नामी शख्स, जो पेशावर मुजरिम बताया जाता है, इसने समाजी कारकुन व आवाज़ चैनल के बानी सैयद आमिर जैन के बड़े भाई गौस मोहिउद्दीन अकबर पर आज सुबह फजर के बाद मुहल्लक हथियारों से हमला कर दिया है। ये वारदात रेशमबाग गोलकुंडे में उस वक्त पेश आई जब गौस मोहिउद्दीन फजर के बाद अपनी किराना दुकान खोल रहे थे। इनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हैरत की बात है कि मुजरिम ने पहले वीडियो बनाकर कत्ल का ऐलान किया, फिर हमला किया। हमले की वजह पुरानी मुखासिमत बताई जाती है। इत्तला है कि मुजरिम पुलिस का मुखबिर है। मेरा नाम जो है जैन आमिर है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और एक जो है आवाम न्यूज़ का चेयरमैन भी हूँ मैं। मेरे भाई पर सुबह जो है फजर के बाद कातिलाना हमला किया गया। एक नवाज़ है जो है कि एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका पूरा। ऑलरेडी लास्ट ईयर भी जो है मेरे पे अटैक करने आया था वो, लेकिन उस वक्त भी जो है उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हुआ। अब जो मैंने जो है गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में जो है कंप्लेंट दी है, मेरा भाई ऑलरेडी सीरियस है, वो जो है कि मुर्गन हॉस्पिटल पंजागुट्टे पर है अभी। तो जो है SHO साहब को मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है आधे घंटे में जो उसको जो है अरेस्ट किया। अरेस्ट करके जो PS को लेकर आए। उम्मीद करता हूँ SHO साहब जो है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और मैं अपील करता हूँ होम मिनिस्टर साहब और कमिश्नर साहब से, देखिए कितना क्राइम बढ़ जा रहा है साहब। हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट, हमारे पर भी जुल्म हो रहा है साहब। हम जो है लोगों के लिए जीते हैं, क्या है साहब ये। मैं चाहता हूँ सख्त से सख्त उस पर एक्शन लीजिए साहब। गोलकुंडा पुलिस जो है अच्छा से अच्छा उस पर एक्शन लेंगी। माशाल्लाह सर्कल साहब ने जो है हमें अच्छा से कॉर्पोरेट किया है। बेचारे आकर जो है 4 दिन ही हो रहा है, आकर 4 दिन हो रहा है, ज़्यादा कुछ डिटेल भी नहीं है। बस अल्हम्दुलिल्लाह जो है धीरे देर में उठाकर जो है आधे घंटे में जो है बहुत अच्छा एक्शन लिए और जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे बोलकर वो तो बोले। देखना है आगे क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तौख़ुन तो अच्छा दिए वो, देखें इंशाअल्लाह ताला। दुआ करिए मेरे भाई के लिए, बहुत सीरियस है वो। दुआ की गुजारिश। जज़ाकल्लाह खैर। अगवा और इस्मत रेजी का मुलजिम सर्कल इंस्पेक्टर नागेश्वर राव सर्विस से मुकम्मल तौर पर बरतरफ कर दिया गया है। महकमे पुलिस तेलंगाना ने हैदराबाद के मरेटपल्ली पुलिस स्टेशन के मुअत्तलशुदा सर्कल इंस्पेक्टर नागेश्वर राव के खिलाफ अहम कार्रवाई की है। इन्हें पुलिस सर्विस से बरतरफ कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि नागेश्वर राव को एक खातून के जिनसी इस्तेसाल और अगवा के इल्ज़ामात में पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। वनस्थलीपुरम पुलिस ने मुतासरा खातून की शिकायत पर सर्कल इंस्पेक्टर के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किया है। इन पर इल्ज़ाम है कि नागेश्वर राव ने एक शादीशुदा खातून का अगवा किया, इसे बंदूक से डराया, इसके साथ जिनसी ज़्यादती की और इसके शौहर पर भी हमला किया था। सर्कल इंस्पेक्टर मुतासरा खातून और इसके शौहर को ज़बरदस्ती कार में ले जाने के दौरान इब्राहिमपट्टनम में कार हादसा पेश आया, जिसके फौरी बाद मुतासरा खातून सर्कल इंस्पेक्टर के चुंगल से फरार होकर वनस्थलीपुरम पुलिस से इस वाक़े की शिकायत की थी, जिस पर नागेश्वर राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मालूम हुआ है कि हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद, जिन्होंने सर्कल इंस्पेक्टर नागेश्वर के मामले को संजीदगी से लिया था, मुअत्तल कर दिया था और आज CI को महकमे पुलिस के फ़राइज़ से मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। चंद दिन कबल ही हाई कोर्ट ने नागेश्वर राव को जमानत मंजूर की थी। अंबरपेट आउटर रिंग रोड के करीब चेक डैम में तैराकी करते हुए पानी में डूबने से 2 लड़कों की मौत वाक़ई हो गई है। अब्दुल्लापुर में थाने में 2 लड़कों की पानी में डूबने से मौत वाक़ई हो गई है। पुलिस के मुताबिक पुराने शहर के बारकर शाहीन नगर इलाके के मन्नान अली वल्द सुफियान और वसी वल्द मुजाहिद अली अपने 2 दीगर दोस्तों के साथ अंबरपेट आउटर रिंग रोड के करीब चेक डैम पर आए थे। इतवार के रोज़ वो दोनों तफरी के लिए पानी में उतरे और तैराकी करने लगे, लेकिन पानी ज़्यादा होने की वजह से दोनों खुद पर काबू ना रख सके और पानी में डूब गए, जिससे दोनों की मौत वाक़ई हो गई है। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँच गई और सुफियान और वसी की तलाश शुरू कर दी। हिंदुस्तानी फौज अग्निपथ स्कीम के तहत 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दरमियान श्री वेंकटेश्वरा डिग्री कॉलेज ग्राउंड सूर्यापेट में एक भर्ती रैली निकाल रही है, ताकि तेलंगाना के तमाम अजला से उम्मीदवारों को आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस सुंदराबाद के तहत फौज में भर्ती किया जा सके। एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ड्यूटी टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ट्रेडर्स मैन 10वीं पास और ट्रेडर्स मैन 8वीं पास कैटेगरी तफसीलात वेबसाइट से हासिल की जा सकती है।
अस्सलाम वालेकुम, हेलो हाय आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।